नमस्कार बच्चों, इस प्रश्नावली के 10.2 के 12वें सवाल का हल। 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको जो है, इस चित्र को सबसे पहले आप लोग देखिए। ठीक है, इस चित्र को आप लोग समझिए पहले। चलिए, देख लिया होगा, आप देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं हम। ठीक है, इसका डुप्लीकेट यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि चित्र से ही सवाल लगेगा ये। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो है बच्चों, इसमें हम सारे दे रखे हैं। अब इसमें हम जो अपने पास से बढ़ाएंगे वो चीज़ें आप देखिए। C को केंद्र O से ले जाते हुए यहाँ तक ले जाएंगे और जहाँ पर ये स्पर्श हुआ उसको मानेंगे F। ठीक है, ऐसे ठीक B से हम ले जाएंगे O को स्पर्श यानी प्रतिच्छेद करते हुए यहाँ पर, इसको मानेंगे E। अब आपको पता है जितने भी हमारे स्पर्श बिंदु होते हैं वो सब 90 होते हैं। ठीक है, वृत्त के, तो इसलिए हम 90 भी मानते चल रहे हैं। उसके बाद में ये 90 है। ठीक है, इधर वाला भी 90 है। उसके बाद में एक जो है A से O को मिलाते हैं। ठीक है, अब E से A तक की दूरी जो है हमारी वो कितनी होगी? वो हम मान लेते हैं x मीटर, x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सारी दूरी दे रखी। ठीक है, उसके बाद में ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, उसके बाद में ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरी भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। ये वाली दूरी हमको नहीं पता, ये भी हमारी x सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अब इसको एक बार चित्र को देख लीजिए, फिर आगे हम लगवाते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा, तो चलते हैं सवाल की तरफ। अब लिखते हैं, पहले इसको डिलीट कर दें बच्चों, ये आपके काम का नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि हमने माना क्या क्या था। अच्छा, ये सवाल हमने पहले से ही लगा के रखा तो हमें चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग चाहें तो इसको बना लें, पहले वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, माना AF बराबर AE है। ये दोनों दूरियां बराबर हैं और हमने इनको क्या माना है? x सेंटीमीटर माना है। ठीक है, चित्र से। उसके बाद में इसी प्रकार जो है हमने एक और दो दूरियां एक जैसी मानी, CD और CE, दोनों क्या है? 6 सेंटीमीटर हैं। एक दूरी को और हमने एक जैसा माना है, BD और BF, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो, जो AB पूरी रेखा हम लेंगे वो किस किस को जोड़ के आएगी? x को और 8 को जोड़ के हमें क्या मिलेगा? AB पूरी रेखा हमें मिलेगी। ठीक है, ऐसे ये नीचे लिखेंगे कि भैया जो है हमें AB जो रेखा मिलेगी वो दो रेखाओं को जोड़ने से मिलेगी। एक रेखा का नाम है x, दूसरे रेखा का नाम है 8। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है। ऐसे सेम इधर हमारा होगा, BC रेखा जो है हम दो को जोड़ के लिखेंगे। BC रेखा ये नीचे वाली। ठीक है, किस किस को जोड़ेंगे? 8 को और 6 को। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 8 + 6, ये हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में एक और रेखा है हमारी त्रिभुज की, AC। ठीक है, कौन सी? AC। AC जो है हम ये वाली रेखा की बात कर रहे हैं, ये वाली। इसमें x और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर x + 6 हो गया, ये भी सेंटीमीटर में होगी। चलिए लिख देते हैं, इसका तो मैंने लिख दिया, इसका लिख देते हैं x + 6, इसका लिख देते हैं
6 और 8 14 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, आगे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी 3 भुजाएं जो हैं 4-4 सेंटीमीटर की हैं। कितनी, देखिए कौन कौन सी 4-4 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो भुजा है ओ डी, ओ से डी तक, ये कितनी, ओ से डी तक जो भुजा है, कलर बदल लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओ से डी तक जो रेखा है ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में कह रखा क्योंकि त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर की है। उसके बाद में ओ एफ, ओ से एफ तक जितनी भी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर ये भी है, और ओ से ई तक के जो रेखा है वो भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जितनी भी वृत्त के अंदर की त्रिज्या है वो सब 4-4 सेंटीमीटर के क्वेश्चन में कह रखा था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि भैया ओ डी, ओ एफ और ओ ई तीनों भुजाएं कितनी हैं, 4-4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सवाल शुरू हो रहा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन सूत्र से निकालेंगे, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। सूत्र से एक वाली भुजा जो है हमारी वो है x + 8। ए भुजा माने, एक भुजा इसको मानेंगे, दूसरी भुजा इसको मानेंगे, तीसरी भुजा इसको मानेंगे। ठीक है, चलिए ए भुजा को हमने मान लिया x + 8, बी भुजा को हम मान लेते हैं 14, मान क्या लेते हैं, पीछे हमने निकाला ही है, और सी भुजा हो जाएगी हमारी x + 6। ठीक है, अब जो है अर्ध परिमाप निकालने के लिए a + b + c बटे होता है 2। a हमारा है x + 8, b हमारा है 14, c हमारा है x + 6 बटे 2। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, बटे में 2। x और x 2x हो जाएंगे, 8 14 और 8 और 6 तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा, 28 बटे में 2। 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर बचा हमारा x + 14 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, यानी हमारा जो अर्ध परिमाप आया है s बराबर वो आया है हमारा x + 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ से दूसरा फार्मूला लग रहा है इसलिए कलर चेंज कर लेंगे अभी आगे। फार्मूला होता ही है, आपको पता है, बड़ा होता है s - a, फिर s - b और s - c। चलिए कलर चेंज करते हैं और फिर लगाते हैं। s तो आपको पता ही है क्या है, s अभी निकाला ना, x + 14, तो यहाँ पे लिखते हैं s की जगह पे x + 14, फिर ब्रैकेट ये वाले के लिए, फिर x + 14 माइनस a, आपको पता है क्या है, a है हमारा x + 8 और ब्रैकेट बंद, फिर s यानी x + 14, बड़े बड़े ब्रैकेट लगा लो वरना गलतियां होनी तय हैं इसमें। s का मान रखेंगे तो वो हमारा x + 14 है, माइनस b हमारा 14 था, डायरेक्ट रख देते हैं 14, ब्रैकेट बंद करते हैं, s फिर से हम लिखेंगे x + 14, c हमारा बच्चों था x + 6। ठीक है, आपको नहीं याद है, देखो हमें याद है इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को। अब देखो x + 14, इस वाले ब्रैकेट को खोल लेते हैं अंदर वाले को, तो हो जाएगा x + 14 माइनस x माइनस का 8, ब्रैकेट बंद। इसको भी खोल लेते हैं x + 4 माइनस का 14, इसको भी खोल लेते हैं x + 14 माइनस x माइनस का 6, क्योंकि माइनस की गुणा अंदर होती चली जा रही। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा x + 14, x से x कट गया, 14 में से 8 गए, बचे हमारे 6, इधर x माइनस के 10, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं, 4 घट गए। ठीक है, तो 10 आ गया इस वाले बॉक्स में, x से x कट गए, 14 प्लस के हैं, 6 माइनस के हैं, घट जाएंगे, बचेंगे 8। कितना बचेगा, 8। चलिए देख लेते हैं भाई, कलर चेंज कर लेते हैं।
x प्लस 14 गुणे 6 गुणे x माइनस 10 गुणा 8। ठीक है, इसका सब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा देखते हैं। 8 छंग 48, तो x प्लस 14 x माइनस 10 गुणे में 48। जी x माइनस 10 कहाँ पे बचे भाई, 10 नहीं बचने चाहिए थे। ये 14 है, कितना बच्चों 14 है, तभी कहें ये बच कहाँ से रहे। तो 14 से 14 कट जाए, खाली बचेगा हमारा x। कितना बचेगा x, चलो सही हो जाएगा, अभी 2 मिनट लगेंगे। खाली बचेगा x, x बचा, यहाँ भी x बचा और यहाँ पे भी x बचेगा। तो अगली लाइन जो होगी वो हमारी सॉल्व होके आई है x प्लस 14 गुणे 48x, समीकरण नंबर 1 क्षेत्रफल है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, या ऐसे लिख लो सही से कि भैया AOB त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद में चलो भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। 1/2 गुणे लंबाई हमारी AB, चौड़ाई हमारी OF इसकी। ठीक है, इस वाले त्रिभुज की कलर बदल लेते हैं प्लस लगा के। त्रिभुज OAB में OBC में जो है हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे BC गुणे OD प्लस, इसके लिए भी कलर बदल लेते हैं, 1/2 गुणे AC गुणे OE। अब आप सोच रहे हो सर आपने कैसे, ये हमने चित्र अपने सामने रख रखा है, आप लोग भी चित्र बना लीजिए अपने सामने रखे, फिर वीडियो देखिए, बिल्कुल क्लीन समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और उसी हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए ध्यान समझिए बच्चों। अब जो है सब में 1/2 1/2 1/2 है, तो इसमें कॉमन कर लेते हैं। 1/2 हमने कॉमन कर लिया, AB गुणे OF प्लस BC गुणे OD प्लस AC गुणे OE। ठीक है, तो 1/2 रखते हैं। AB का जो मान है वो हमारा है यहाँ पर मैं बता दूँ आपको x प्लस 8, तो इसका मान रख लेते हैं x प्लस 8। OF जो है वो हमारा है 4 गुणे में, तो ये 4 रख देते हैं। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। BC जो है वो है हमारा BC, कितना BC जो है वो हमारा है 14, तो हम 14 लिखते हैं। उसके बाद में OD जो है वो हमारा है 4, क्योंकि वो त्रिज्या है। ठीक है, प्लस लगाते हैं। उसके बाद में AC जो है वो है हमारी x प्लस 6, कितना है x प्लस 6, तो x प्लस 6 लिखते हैं। और OE तो हमारी त्रिज्या है वो है 4। ठीक है, अब इनके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इनको। 1/2 4 की गुणा अंदर कराओ, 4x हो गया, प्लस 4 अट्ठे 32 प्लस 14 चक्कू, ये हो जाएगा हमारा 14 चक्कू 56, कितना 14 चक्कू 56 प्लस 4x प्लस 4 छंग 24। ठीक है, आगे जब इसको करेंगे तो 1/2 4 और 4 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 8x। अब बाकी सबको जोड़ लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4 6 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 2 और 5 7 और 3 10, और हासिल वाले 1 10 और 1 11। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आया। ऐसे से कर लेते हैं 4 कॉमन, कितना करेंगे 4 कॉमन, 1/4 1/2 4 कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा 2x प्लस 28 चक्कू होता है 112, 28 बचा, 2 1 2 2 दूनी 4, ये आ गया 2 ब्रैकेट 2x प्लस 28, समीकरण मानते हैं इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, किसका क्षेत्रफल निकला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला। ठीक है,
आगे जो है यहाँ पे लिखेंगे दोनों समीकरणों के लिए, समीकरण एक और समीकरण दो से चूँकि से क्या करते हैं, चूँकि दोनों त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल हैं, दोनों क्षेत्रफल हैं तो बराबर होंगे, ठीक है। अब अंडर रूट लिखते हैं 48x ब्रैकेट x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2, और यहाँ पर जो है हमारा आया है ऊपर 2x प्लस 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 48x और x प्लस 14, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट 2x प्लस 28 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, बच्चों इसमें करेंगे क्या, थोड़ा सा होशियारी दिखाते हुए इस सवाल को आगे लगाएंगे। x प्लस 14, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें से 2 और कॉमन निकालेंगे इस पूरे में से, ठीक है। 2 और कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचा x प्लस 14, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या करेंगे 48x x प्लस 14, क्योंकि ये एक जैसे बन रहे हैं तो इनको बना लेते हैं, ठीक है। बराबर 2 दूनी 4 बॉक्स के अंदर, ठीक है, x प्लस 14 का वर्ग। अब आगे क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे उसका, x प्लस 14, 4 चौको 16 हो जाएगा, और इस स्क्वायर को क्या करते हैं, दोनों बार गुणे में लिख देते हैं, 1 2 बार, ठीक है। इससे और इससे ये कट गए, ठीक है। अब बचा क्या, 48x बराबर 16x प्लस 14, ठीक है। आगे क्या करते हैं 48 बटे, ठीक है, 16 जो है उधर बटे में चले जाएंगे, इधर बचा x प्लस 14, 16 एकम 16, 16 तियाँ 48, ठीक है। तो इधर आ गया 3x बराबर x प्लस 14, ठीक है। 3x माइनस x बराबर 14, 2x बराबर 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो x बराबर क्या आया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब असली खेल जो है, हम चित्र को थोड़ा उठा के आगे लाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। कहाँ गए भाई चित्र जी, ये रहे हमारे चित्र गिचिर पिचिर वाले। इसको क्या करते हैं, डबल कॉपी मारते हैं, उसी से फ़ायदा होगा हमें। अरे भाई हो भी जाओ भाई, नाराज़ क्यों हो, नहीं होंगे, कह रहा तुमने हमें बहुत रंग दिया, चलो फिर ये नहीं कर लेते हैं AC। चलो फिलहाल मुझे ध्यान है, ठीक है। बस x के मान रखने, सारी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। कलर बदल लेते हैं। जो बच्चों हमारी AB दूरी थी वो हम 2 चीज़ों को जोड़ के निकाले, वो कैसे था, x प्लस 8, यहाँ पे x का मान रखेंगे 8, तो हमारी AB की दूरी जो है वो आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर त्रिभुज की दूसरी दूरी थी AC, वो था x प्लस 6, x 7 है और 6, 7 और 6 हो गए हमारे 13 सेंटीमीटर। अब एक दूरी आपको पता थी ऑलरेडी, AB जिसका नाम था वो थी हमारी 14 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली यहाँ से, ठीक है।